अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं शफक शहजाद। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी हैं। भारतीय गोदी मीडिया पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी पर पागलपन का शिकार हो गया। किस इलाके में कितनी लोड शेडिंग हो रही है, पाकिस्तान और दुनिया भर से दीगर खबरें शामिल करेंगे, लेकिन पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के लिए मुतहरिक सिफारती महाज पर कोशिशें मजीद तेज। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अहम तरीन दौरा कतर। दोहा में कतरी अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते में कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात और आलमी ताउन की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ के कतर और खित्ते के दीगर ममालिक पर हमलों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कतरी अमीर का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द का खैर मकदम। कशीदगी कम करने में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। दोहा पहुंचने पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वफ्द का शानदार इस्तकबाल। कतर की फजाई हुदूद में दाखिल होते ही कतरी फजाइया के लड़ाका तैयारों ने वज़ीर-ए-आज़म के जहाज को हिफाजती हिसार में लेकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया। दोहा एयरपोर्ट पर कतरी मुसल्लह अफवाज के चाक चौबंद दस्ते की सलामी। शहबाज शरीफ का शानदार वेलकम पर कतरी क़यादत और पायलट से इजहार तशक्कुर। दौरे कतर से पहले वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से 2 घंटे तवील मुलाकात। अमन कोशिशों में पेशरफ से आगाह किया। मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल के तामीरी किरदार की तारीफ। करीबी ताउन जारी रखने के लिए मुश्तरका आज़म का इजहार। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक दिफाई मुआहदे के तहत स्ट्रेटेजिक शराकतदार। पाकिस्तानी अवाम सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना खड़े हैं। वज़ीर-ए-आज़म की मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबवी में भी हाजिरी। मुल्क और कौम की तरक्की समेत दुनिया भर में अमन के लिए दुआएं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम तरीन दौरा ईरान। आसिम मुनीर की ईरानी स्पीकर बाकर कालिबाफ से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी स्पीकर ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुसाफा किया। इस मौका पर ईरान के दीगर आला हुकाम भी मौजूद थे। गुज़श्ता रोज तेहरान में फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची से वफूद की सतह पर मुलाकात हुई। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का अब दौरा तेहरान सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। Pakistan has maintained open channels of communication with the concerned parties as part of our facilitative and mediatory role. These initiatives reflect our sustained efforts for peace and commitment that these efforts are best advanced through dialogue and cooperation. इस्लामाबाद टॉक्स की अभी कोई तारीख नहीं आई, कया सराइयों से गुरेज किया जाए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने ओपन चैलेंज कबूल किया और अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात कराए। पूरी दुनिया हमारी सिफारती कोशिशों की मोतरिफ है। फील्ड मार्शल गुज़श्ता रोज तेहरान पहुंच चुके। मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ ताल्लुकात से मुतल्लिक अफवाहों की भी तरदीद। UAE दोस्त और बरादर मुल्क करार। कहा, फंड्स की वापसी को इन ताल्लुकात के साथ नहीं जोड़ा जा सकता। ईरान के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान वाहिद सालिस। बातचीत का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में ही होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस के प्रेस ब्रीफिंग। इस्लामाबाद की संजीदा कोशिशों की तारीफ। कहा, सदर ट्रंप चाहते हैं राबते को पाकिस्तान के जरिए मजीद मुनज़्ज़म और मौसर बनाया जाए। अमेरिका ने जंगबंदी में तौसी की दरख्वास्त नहीं की। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और ईरान जंग खत्म करने के फ्रेमवर्क मुआहदे के करीब पहुंच चुके। हमारी टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। मुआहिदा न करने की सूरत में दोबारा हमलों की धमकी। कहा, ईरान की नेवी, फजाई लॉन्चर्स और मिसाइल खत्म कर दिए। ईरान का दावा है वो आबना हुर्मस पर कंट्रोल रखता है, लेकिन इसकी बहरिया नहीं है। जनरल डैन कैन का कहना है, नाकाबंदी ईरान की बंदरगाहों की तरफ जाने और आने वाले तमाम जहाजों पर लागू होगी। अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। जंग के बाद खित्ते में ताकत का तवाजुन बदल जाएगा। पाबंदियां बेमायनी हो जाएंगी। ईरानी नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ का 2 टोक बयान। अमेरिका के साथ कुछ मामलात पर पेशरफ्त हुई। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, हालिया पेशरफ्त से जंगबंदी में तौसी और दूसरे मुज़ाकरात के लिए उम्मीदें बढ़ गईं।
अफजुदा यूरेनियम का मुस्तकबिल और जौहरी पाबंदियों की मुद्दत अभी तय नहीं हुई। ईरानी रहबर आला के मुशीर मोहसिन रजाई कहते हैं, हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम होने तक आबना हुर्मस का कंट्रोल नहीं छोड़ेंगे। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौजी एहलकार आबना हुर्मस की कड़ी नाकाबंदी कर रहे हैं। आबना हुर्मस में ईरान की खुद मुख्तारी और सिक्योरिटी का एहतराम किया जाए। बहरी सरगर्मियों की बहाली आलमी बरादरी के मुफाद में है। चीनी वजीर खारजा वांग यी की ईरानी हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू। कशीदगी में कमी के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़्म। रूस का पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन का कहना है, उम्मीद है मुज़ाकरात नतीजा खेज साबित होंगे। तुर्क वजारत दिफा का भी अमरीका और ईरान अमन मुज़ाकरात की हिमायत जारी रखने का आज़्म। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र के वज़ीर खारजा जल्द मुलाकात करेंगे। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही अमन का वाहिद रास्ता है। मंगल की डेडलाइन करीब है। हमारी कोशिश है मुस्बत नताइज हासिल किए जाएं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का CNN को इंटरव्यू। कहा, दुनिया तीसरे जंग की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा जंगबंदी को बरकरार रखने के लिए है। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, ज़र मुबादला ज़खायर में बड़ी कमी का खतरा टल गया। पाकिस्तान को सऊदी अरब से $2 अरब के डिपॉजिट मौसूल। तर्जुमान स्टेट बैंक ने तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को रवा माह UAE को $3.5 अरब अदायगी करनी है। करंट अकाउंट मुसलसल दूसरे माह भी सरप्लस। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च में करंट अकाउंट $1 अरब 7 करोड़ सरप्लस रिकॉर्ड। आजाद कश्मीर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, रॉ का पूरा नेटवर्क बेनकाब कर दिया। रावलाकोट से भारतीय खुफिया एजेंसी का कारिंदा गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। IG लियाकत अली मलिक के मुताबिक इरफान नामी एजेंट ने हसास तंसीबात और स्कूल्स को निशाना बनाने की मंसूबाबंदी की। दुश्मन के नापाक इरादों को खाक में मिलाएंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में फितनल ख्वारिज को इंतहाई दुरुस्तगी से निशाना बना रहा है। सरहद पार खतरात के खिलाफ फौजी कार्रवाई पाकिस्तानी सलाहियत को आश्कार करती है। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स का ऑपरेशन गजब लिल हक का तफसीली तज्जिया। लिखा, पाकिस्तान किसी रजीम चेंज का इरादा नहीं रखता। फील्ड मार्शल की जेर कमान अफवाज सिफारतकारी गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। सीज फायर मुज़ाकरात से पहले भी इसराइल बाज न आया। जनूबी लबनान पर हमला, 1 शहरी शहीद, 2 जख्मी। गजा में बैतलाहिया पर हमले में 2 फलस्तीनी जान से गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमले में जनूबी लबनान को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला पुल तबाह हो गया। लबनान और इसराइल के दरमियान बराह-रास्त मुज़ाकरात आज शेड्यूल। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, बिजली का शॉर्टफॉल 5,500 मेगावाट से तजावुज कर गया। शहरी और तही इलाकों में 10 से 16 घंटे की लोड शेडिंग जारी। कराची में मामलाते जिंदगी शदीद मुतासिर। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में भी जिंदगी अजीरन। बिजली की कमी के बायस सनतों को भी लोड शेडिंग शेड्यूल में शामिल कर दिया गया। विफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की लोड शेडिंग पर अवाम से माजरत। आज रात से सूरत हाल में बेहतरी का दावा। खित्ते की कशीदा सूरत हाल लोड शेडिंग की बड़ी वजह करार। कहा, ईरान अमरीका जंग के बायस LNG नहीं मिल रही। गैस प्लांट से 2,500, हाइडल से 15,500 मेगावाट कम बिजली पैदा हो रही है। फी यूनिट कीमत बढ़ने से रोकने के लिए लोड शेडिंग शुरू की। सूरत हाल आर्जी, हालात जल्द बेहतर हो जाएंगे। विफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत NHA हेडक्वार्टर्स में इजलास। गिलगित बल्तिस्तान में शाहराहों की तामीर का तफसीली जायजा और अहम फैसलों की मंजूरी। सयाहत के फरोग के लिए मुख्तलिफ शाहराहों की तामीर का फैसला। अब्दुल अलीम खान की दुश्वार इलाकों में ज्यादा से ज्यादा सड़क की चौड़ाई को पुख्ता करने की हिदायत। कहा, शाहराहों की अपग्रेडेशन से सयाहत को फरोग मिलेगा। सकर्दू से दियोसाई की 31 किलोमीटर तवील सड़क का सर्वे कराया जाएगा। पंजाब में रेलवे ट्रांसपोर्ट के नए ओहद का आगाज। लाहौर से रावलपिंडी के दरमियान पाकिस्तान की पहली फास्ट ट्रेन चलेगी। 2.25 घंटे में सफर मुकम्मल। 8 लोकल रूट्स पर भी जदीद तरीन रेलगाड़ियां दौड़ेंगी। ट्रेनें पंजाब हुकूमत फराहम करेगी। वजीर आला पंजाब और वजीर रेलवे ने MOU पर दस्तखत कर दिए।
खुसूसी अफराद की तरक्की में हाल जिस्मानी और समाजी रुकावटों को दूर करना हमारा फर्ज है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब, कहा सिंध हुकूमत स्पेशल पर्सन्स की बहबूद, बाइख्तियार बनाने और शमूलियत को तरजीह देती रहेगी। हमारा इदारा है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसी के सेंटर ने सबसे पहले इन केसेस को आइडेंटिफाई किया था। 1 साल गुजरने के बाद जब वो इशू जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, तो वो रिपोर्ट BBC उर्दू को लाने की क्या खास जरूरत पड़ गई थी। एक एक चीज के ऊपर जो है वो डिटेल इंक्वायरी करवाने जा रहे हैं। अगर उसमें कोई गिल्टी निकलेगा तो उसको कार्रवाई की सजा देंगे। तौंसा में एड्स के मरीजों से मुतालिक BBC की रिपोर्ट, पंजाब हुकूमत ने तहकीकात का ऐलान कर दिया। रिपोर्ट गलत निकली तो बरतानवी नशरियाती इदारे के खिलाफ कानूनी चाराजोई करेंगे। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा तौंसा में एड्स के मरीजों की मौजूदगी का मामला 2025 में सामने आया, जिसके बाद 50,000 से ज्यादा अफराद की स्क्रीनिंग की गई। 1 साल गुजर गया और मामला खत्म हो गया, तो अब रिपोर्ट लाने की क्या जरूरत थी? हमारे किसी अस्पताल में रजाकार नहीं, मगर वो भी दिखाए गए। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात मजाक बन गए। कोरंगी के निजी स्कूल में खुलेआम नकल, एक ही डेस्क पर 3-3 तालिबात बैठकर इम्तिहान देने लगे। पाबंदी के बावजूद मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी जारी। DEO कोरंगी का इम्तिहानी मरकज का अचानक दौरा, कहा सेंटर सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल करने की गुजारिश की है। वतन का दिफा नाकाबिल तस्खीर, पाक बहरिया का एंटीशिप मिसाइल का कामयाब तजर्बा, मिसाइल ने कामयाबी से हदफ को निशाना बनाया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फोर्सेस को मुबारकबाद। PSL 11 में हैदराबाद किंग्समैन की मुसलसल तीसरी फतह, रावलपिंडीज को लगातार छठी शिकस्त। हैदराबाद ने 122 का हदफ मुकम्मल करके रिजवान 11 को 5 विकेट से रौंद दिया। कुछ देर बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पॉइंट्स टेबल पर यूनाइटेड तीसरे, किंग्स चौथे नंबर पर। और एम्बापे हार गया, हैरिकेन की जीत। बार्सिलोना के बाद रियल मैड्रिड भी चैंपियंस लीग से बाहर। जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। आर्सेनल ने स्पोर्टिंग PCB को हराकर फाइनल 4 में जगह बनाई।